इतना सुंदर रानी को जगाऊं कैसे? हाथ से जगाऊंगा तो मेरी रानी को चोट लग जाएगा, मुंह से जगाऊंगा तो नींद में रानी जल्दी से चौंक जाएंगी, डर जाएंगी। ऐसा राजा सोचते हुए सोचते हैं कि रहने दो, नहीं जगाता हूँ। जैसे ही राजा कमरे में आते हैं, देखते हैं रानी सो गई थी। राजा को कुछ काम था, लेकिन ऐसा सोचते हुए कि इतना सुंदर रानी को मैं कैसे जगा सकता हूँ नींद से, और नहीं जगाते हैं। तो जब ऐसा राजा सोचते हैं तो वहीं पे दिया जल रहा होता है। जो दिया जल रहा होता है तो लक्ष्मी माँ खूब तेज ठठा के हंसती हैं। तो राजा उनको हंसते हुए देख के पूछते हैं कि आप क्यों हंस रही हैं? तो लक्ष्मी माँ कहती हैं कि जिस रानी से राजा तुम इतना प्यार करते हो, जिस रानी से, उस रानी को दर दर का ठोकर लिखा हुआ है। वो रानी एक दिन नौकरानी बन जाएगी। राजा कहते हैं आप क्यों मजाक कर रही हैं लक्ष्मी माँ, मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। लक्ष्मी माँ कहती हैं कि राजा तुम्हारे जीते जी ही ऐसा होगा, तुम देख लेना। तो राजा कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बोल के राजा सो जाते हैं। लक्ष्मी माँ भी सोचती हैं कि बताओ ये राजा रानी कितना एक दूसरे से प्यार करते हैं, राजा कितना प्यार करते हैं, लेकिन इसी रानी को राजा के रहते हुए इतना ज़्यादा कष्ट लिखा हुआ है। तो राजा सो जाते हैं। फिर इस बात को सपना समझ के भूल जाते हैं, ज़्यादा उस बात पे ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे ही करते करते समय बीतते जाता है। राजा और रानी बहुत अच्छे से रहते हैं। डेली रानी दिया जलाती हैं, कमरे में अपने रखती हैं चारों तरफ। उनको दिया जलाना बहुत पसंद था। लक्ष्मी माँ उनसे बहुत प्रसन्न रहती हैं। फिर एक दिन क्या होता है कि रानी के मायके से खबर आता है कि रानी को कुछ दिन के लिए मायके आने के लिए। राजा सोचते हैं कि ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, रानी चली जाएंगी, कुछ दिन मायके रह लेंगी तो उनका भी मन बहल जाएगा। तो ऐसा सोचते हुए राजा रानी से कहते हैं कि आपके मायके से खबर आया हुआ है, आपके मम्मी पापा आपको कुछ दिन के लिए मायके बुला रहे हैं। ऐसा सुन के रानी बहुत खुश हो जाती हैं कि मुझे अपने माँ पापा के यहाँ रहने का मौका मिलेगा। तो रानी कहती हैं कि ठीक है, मैं कुछ दिन के लिए मायके चली जाऊंगी, कुछ दिन रह लूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा। फिर राजा को रानी की जो रात में सोई हुई बात उनको याद आती है। फिर उसको झटक देते हैं कि मुझे बार बार वो बात क्यों याद आ रही है, उसको मैं सपना समझ के भूल जाना चाहता हूँ, और रानी से भी नहीं बताते हैं। ऐसे ही कुछ दिन के बाद से जब रानी को मायके जाने का टाइम आ जाता है तो राजा कहते हैं कि मुझे तो इस समय बहुत काम है, इस समय मैं जा नहीं पाऊँगा। ऐसा करता हूँ कि जो मतलब राज दरबार में काम करने वाले हैं लोग ना, तो उसमें से 2 लोग को मैं भेज दे रहा हूँ। दोनों चले जाएंगे और पहुँचा देंगे रानी को। तो रानी बोलती हैं ठीक है, मैं चली जाऊँगी, लेकिन लेने आप ही को आना है। राजा बोलते हैं कि ज़रूर, मैं टाइम निकाल के ज़रूर आऊँगा लेने के लिए। मैं पहुँचाने के लिए भी चलता, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा काम है, थोड़ा भी टाइम, 1 मिनट के लिए भी टाइम नहीं है। रानी बोलती है ठीक है, कोई बात नहीं। तो राजा अपने राज दरबार में 2 काम करने वालों के साथ भेज देते हैं। और रानी का गांव इस पार से उस पार रहता है, जो नाव से जाना होता है। तो उस नाव पर बैठ के रानी चली जाती हैं। नाव पे बैठे बैठे रानी को नींद आ जाती है। जब रानी सो जाती हैं तो जो 2 पहुंचाने वाले रहते हैं ना राज दरबार में के, उन दोनों के मन में लालच आ जाता है। वो सब सोचते हैं कि रानी सो गई हैं, इनका इतना सारा जेवर गहना जो हम लोग ले लेंगे, और ले लेने के बाद से रानी को इसी हम लोग पानी में फेंक देंगे, गंगा जी में, और जाके कह देंगे कि हम लोग मायके पहुंचा दिए। जब बहुत दिनों के बाद अगर रानी के बारे में कुछ राजा को पता भी चलेगा तो हम लोग कह देंगे हम लोग को क्या पता, उनके मायके वाले झूठ बोल रहे हैं, हम लोग तो पहुँचा के आए हैं। तो वो दोनों ऐसा ही करते हैं, रानी का पूरा गहना निकाल लेते हैं। निकालने के बाद से उनको पानी में फेंक देते हैं। रानी उसी पानी में डूब जाती हैं। ये दोनों आ जाते हैं, घर लौट आते हैं। राजा जब पूछते हैं तो सब दोनों बोलते हैं कि हाँ, हम लोग रानी को अच्छे से उनके घर पहुंचा के आ गए हैं। उनके मम्मी पापा बोले हैं कि रानी अभी कुछ दिन रहेंगी फिर जाएंगी। राजा बोलते हैं ठीक है। उसके बाद से दोनों अपना इस बात को भूल भी जाते हैं। ज़्यादा टाइम हो जाता है। फिर इधर राजा सोचते हैं कि इतना टाइम हो गया, रानी के यहाँ से कोई खबर नहीं आया, मैं कई ठो चिट्ठी भी भेजा, कोई खबर नहीं आया कि रानी को मैं लेने कब जाऊँ। ऐसा करता हूँ कि मैं खुद ही चलता हूँ, वहाँ पे रानी सबका हालचाल भी मिल जाएगा, और रानी को मैं, अगर वो लोग भेजेंगे तो अभी लेके आ जाऊँगा, और नहीं कुछ दिन रखने के लिए बोलेंगे तो फिर मैं आ जाऊँगा। ऐसा सोच के उधर राजा जाते हैं रानी के गाँव। इधर रानी उसमें डूबते डूबते
एक ठो मलाह होता है ना, जो मछली उछली निकालने वाले मलाह होते हैं, वो रानी को देखता है तो निकालता है, उनके शरीर से पेट से सारा पानी निकालता है और रानी को अपने घर लेके चला जाता है। संजोग की बात ये रहती है कि रानी उसी गांव में पहुंची हुई रहती है जिस गांव की रानी रहती हैं, लेकिन वो इतनी बीमार रहती हैं कि 1-2 महीने तो उनका बीमार में ही निकल जाता है। उसके बाद से वो रानी पहचान ही नहीं पाती हैं कि मैं इसी, क्योंकि बहुत बड़ा गाँव रहता है और रानी को वैसे भी बचपन से ही ज़्यादा गाँव में निकल ही नहीं रहती हैं, तो वो जानती ही नहीं है कि ये मेरा ही मायका ही है। और जब वो सब मल्लाह मल्लाहिन पूछते हैं ना कि आप यहाँ कैसे आई, कौन आपके साथ क्यों ऐसा किया, तो कुछ नहीं बताती हैं। अब बोलती हैं कि किस्मत का यही लिखा था, मेरे साथ ऐसा हो गया। फिर उसके बाद से वो रानी जो है वो मल्लाह मल्लाहिन के पास ही रहने लगती हैं और अपना काम धाम करने लगती हैं, लेकिन उनको राजा की याद बहुत आती है और अपने ससुराल जाना चाहती हैं। तो मल्लाह मल्लाहिन से एक बार बताती हैं कि मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ, तो वो सब बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग पहुँचा देंगे, अभी कुछ पैसा होने दो, क्योंकि हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है, नाव से यहाँ से वहाँ जाने में बहुत पैसा लग जाएगा। तो रानी बोलती हैं ठीक है, तो वहीं पे मल्लाह मल्लाहिन के पास रहने लगती हैं। और जो रानी का मायका रहता है ना, मायका वाला जो घर रहता है, उस घर में मल्लाह मल्लाहिन काम करते हैं। इस बात को भी रानी को नहीं मालूम रहता है कि उसी घर में लोग जाते हैं काम करने के लिए। तो जब राजा अपने ससुराल पहुंचते हैं तो बोलते हैं सब, जब उनके मम्मी पापा बोलते हैं कि रानी तो आई ही नहीं, राजा को बहुत आश्चर्य होता है। और उसके बाद से जब रानी जब मल्लाह मल्लाहिन को जब रानी के मायके वाले बुलाते हैं, तो उस दिन मल्लाह मल्लाहिन कहीं गए होते हैं, तो यही जाती हैं उस घर। जब अपने माँ पापा को देखती हैं तो ये एकदम आश्चर्य हो जाती हैं, पहचान जाती हैं। राजा को भी देख लेती हैं तो पहचान जाती हैं। इनको भी सब लोग देख के आश्चर्य हो जाते हैं कि इस दशा में कैसे, यहाँ कैसे। तो सारी बातें जब राजा से बताती हैं और राजा रानी को लेके चले जाते हैं अपने घर, ससुराल चले जाते हैं। उसके बाद से जब दोनों मंत्री को बुला के पूछते हैं कि तुम लोग रानी को कहाँ छोड़े, क्या किए, तब तो दोनों एकदम सकपका जाते हैं। उन सब की आवाज़ नहीं निकलती, वो सब बोल नहीं पाते हैं कि वो सब क्या करें। फिर अपनी गलती स्वीकारने के अलावा उन सब के पास कोई रास्ता नहीं रहता है। फिर राजा उन सबको कड़ी से कड़ी सजा देते हैं, उन सबको काल कोठरी में बंद करवा देते हैं आजीवन। इधर रानी से राजा अपनी बात बताते हैं कि देखो रानी, हम लक्ष्मी माँ हमको ऐसा ऐसा बताई थी, लेकिन मैं इस चीज़ को भूल गया, मुझे लगा कि ऐसे ही कह रही हैं और मैं सपना समझ के भूल गया। लेकिन ये बात सच है कि जो किस्मत में लिखा रहता है ना, उसको कोई नहीं टाल सकता। और तो रानी कहती है मैं लक्ष्मी माँ को बहुत मानती हूँ, डेली दिया जलाती हूँ और मुझे पूरा भरोसा है लक्ष्मी माँ पे, आप मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताए। राजा बोलते हैं कि मुझे लगा कि तुम डर जाओगे, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं बताया। फिर रानी बोलती है ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम मैं आपके पास तो पहुंच गई, आपके यहाँ तो आ गई। उतने दिन तक अपने मायके में ही रह के मैं नहीं जान पाई थी कि मैं अपने मायके में ही हूँ, यही मेरा मायका है। और मुझे बार बार आपके यहाँ आने का मन कर रहा था, मैं कुछ दिन बाद आई होती। वो जो मल्लाह मल्लाहिन थे ना, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखते थे। वो लोग बोले थे कि मैं पहुँचा दूँगा। राजा बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं। सुबह का भूला शाम को घर आ गया, मैं तो जिंदा नहीं रह पाता, आपके बिना मर जाता। रानी बोलती हैं ऐसा आप मत बोलिए। तो फिर राजा और रानी दोनों लोग खिलखिला के हंस देते हैं और एकदम अच्छे से खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगते हैं। तो कहानी का तात्पर्य यही है फ्रेंड्स, कि सही बात है, जो किस्मत का लिखा है उसको कोई नहीं टाल सकता, वो तो होके ही